नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। देखते हैं अपन। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है। हम इसको मोटे रूप में 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नामकरण किया है, इसका काल निर्धारण किया है। इसका काल निर्धारण देखेंगे, आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। वैसे ही भक्तिकाल को 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल को 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल को 1900 से अब तक, मतलब 4 भागों में बांटा है। आदिकाल में हम देखेंगे, आदिकाल का जो नामकरण किया गया उसमें आदिकाल नामकरण सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। बीजवपन काल माहिर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। चारण काल गिरीश जी ने किया है और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्य जी ने किया है। आदिकाल सबसे प्रारंभिक काल है, इसका नामकरण इस प्रकार किया गया है। आदिकाल के अंदर ही सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य की धारा आई है। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध माने जाते हैं, नाथों में 9 नाथ होते हैं। जैन साहित्य में हम देखेंगे तो इसके अंदर स्वयंभू वगैरह काफ़ी आते हैं। लौकिक साहित्य में डोलू मौर्रा दोहा वगैरह की चर्चा की गई है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल 1375 1700 है। इसमें 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण के अंदर अपन 2 शाखा है, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा के अंदर कबीरदास, नानक, रेदास काफ़ी कवि हुए हैं। वैसे ही प्रेमाश्री शाखा में जायसी हैं, जायसी महोदय। उसी प्रकार दूसरी तरफ सगुण काव्य के अंदर हम देखेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के अंदर सभी जानते हैं तुलसीदास सबसे प्रमुख कवि हैं और कृष्ण भक्ति के अंदर सूरदास, रसखान, मीराबाई, नंददास काफ़ी हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे आदिकाल और भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल है। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 ईसा पूर्व। इसके अंदर डॉक्टर नगेंद्र ने 3 भागों में बांटा है इसको: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के अंदर अपन देखेंगे केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम आदि कवि आते हैं। उसी प्रकार रीति सिद्ध के अंदर देखेंगे तो बिहारी जी हैं। इनकी बिहारी सत्सई जिसमें 719 दोहे हैं, सर्वविदित है, इनकी ख्याति का आधार है। आगे देखेंगे रीति मुक्त के अंदर गणानंद जी, बोधा, ठाकुर और आलम है, ये मुख्य हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकार काल भी कहा जाता है। इसको रीतिकाल को मिश्र बंधु महोदय ने श्रृंगार काल कहा है। आधुनिक काल, आधुनिक काल को हम देखेंगे तो ये 1900 से अब तक है। मतलब आदिकाल को एक विस्तृत अध्ययन देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आएगा भारतेंदु काल। भारतेंदु काल का समय था 1850 से 1900। इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आगे द्विवेदी काल। द्विवेदी काल में 1900 से 1918 तक है। क्षयवाद 1918 से 1936 है। प्रगतिवाद देखेंगे 1936 से 1943 है। प्रयोगवाद 1943 से 1951 है। नई कविता 1951 से 1960 है। साठोत्तरी कविता देखेंगे 1960 से 1900 अब तक। अर्थात मित्रों, छात्रों, मेरा कहने का है हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छा और सुसज्जित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक। जैसे हम आधुनिक काल को देखते हैं, आधुनिक काल, आधुनिक काल भारतेंदु काल। भारतेंदु काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इसका नामकरण किया गया, क्योंकि आप सबको विदित है भारतेंदु जी ने काफ़ी विधाओं का प्रारंभ किया। उनका योगदान नाटकों में, काव्य में, पत्र पत्रिकाओं में, सभी जगह उनका योगदान बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे द्विवेदी काल, या इससे पहले मैं बताना चाहूँ भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल में भारतेंदु मंडल हुआ करता था। तो भारतेंदु मंडल के अंदर जो मुख्य कवि थे उनमें है सबसे बड़े, जो मतलब सबसे पुराने जो कवि हैं वो है बालकृष्ण भट्ट,
महोदय, फिर उसके बाद में है भारतेंदु हरिश्चंद्र महोदय, फिर बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन महोदय, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे। इसके बाद हम देखते हैं तो द्विवेदी काल आता है। द्विवेदी काल के अंदर हम देखें मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद जैसे बड़े बड़े कवि हुए, नाथूराम शंकर, श्रीधर पाठक जैसे महान कवि हुए। द्विवेदी काल का नामकरण हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से हुआ। वो एक महान साहित्यलोचक थे, संपादक थे, पत्रकार थे। उन्होंने सरस्वती का संपादन किया। 1900 से 1920 तक एक बड़े लंबे समय तक उन्होंने सरस्वती का संपादन किया और हिंदी भाषा जो खड़ी बोली को उसको परिष्कृत परिमाणित किया। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम छायावाद। छायावाद का समय 1918 से 1936 है। छायावाद अपने आप में बहुत विस्तृत, बहुत रोचक है। छायावाद में हम मुख्य 4 कवि देखेंगे, 4 स्तंभ कहे जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद महोदय हैं, निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हम देखेंगे 1889 में हुआ था। निराला जी का जन्म 1897 में हुआ। पंत जी का जन्म 1900 में हुआ और महादेवी वर्मा जो कवित्री है, आधुनिक युग की मीरा है, उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद 1936 से 43 में हुआ। इसमें जो मुख्य कवि थे नागार्जुन थे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन आदि कवि थे। इन्होंने व्यक्तिवाद और सामाजिकता के बीच जो भी था, व्यक्तिवाद से सामाजिकता की तरफ इन्होंने उन्मुख किया। पब्लिक का सबका ध्यान सामाजिकता की ओर किया। पूंजीवाद का विरोध कर सामाजिक स्तर पर मार्क्सवाद को स्थापित किया। आगे प्रयोगवाद देखेंगे। प्रयोगवाद के जनक मुख्य रूप से अगे जी हैं। इनका 1943 से 1951 था समय। प्रयोगवाद में अगे जी ने 4 सप्तक बनाए। पहला तार सप्तक था, फिर द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक। तार सप्तक जिसका 1943 से 1951 था, द्वितीय सप्तक 1951 से 1959, फिर तृतीय सप्तक 1959 से 79, फिर चतुर्थ सप्तक था 1979। मतलब 4 सप्तक बनाए उन्होंने। फिर नई कविता आई। नई कविता 1951 से 1960 थी। इसके अंदर कई नई ऊर्जा हुई, नए लोगों का, नए कवियों को मौका दिया गया, नई विचारधारा हुई, सब कुछ नया था। साठोत्तरी 1960 के बाद में, आज़ादी के बाद में काफ़ी लोगों का मोह भंग हो चुका था कविता के प्रति, काव्य के प्रति। वो सब कुछ इसमें उजागर किया गया। हम आगे देखेंगे जैसे हमारे हिंदी साहित्य में कई विधाएं हैं, जैसे उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक और निबंध विधा। अगर हम उपन्यास, ये 4 विधाएं हैं। उपन्यास में हम उपन्यासकार देखेंगे। मुख्य उपन्यासकार तो इसमें प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, निराला, जैनेन्द्र जी, आदि हैं। कहानीकार देखेंगे तो इसमें भी प्रेमचंद जी,
जैनेन्द्र, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, ऐसे ही नाट्यकारों में हम देखें तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, आदि का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आदि निबंधकार है रामरक्ष बेनीपुरी, आदि। इसी में हम आगे देखें आलोचकों के अंदर आलोचक विधा के अंदर देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आदि का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इसी प्रकार आदिकाल उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक विधा, निबंध विधा, आलोचक विधा, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, साक्षात्कार, आदि विधाओं का हम हिंदी साहित्य के अंदर पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसका जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर बाद में द्विवेदी काल हमने पढ़ा। द्विवेदी काल मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, नाथुराम शंकर, सियाराम शरण गुप्त आदि विद्वान हुए हैं। उसके बाद छायावाद हमने देखा, इसमें जयशंकर प्रसाद, निराला, पंच, महादेवी, ये मुख्य 4 स्तंभ हैं। इसके बाद प्रगतिवाद हमने पढ़ा, प्रगतिवाद प्रयोगवाद देखा, प्रयोगवाद में हमने 4 सप्तक देखे, प्रयोगवाद बाद नई कविता देखी, फिर साटोरी कविता देखी। इस प्रकार हिंदी साहित्य बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही इसका ज्ञान बहुत ही प्रेरणादायक है, ऊर्जावान है। भारतेंदु काल हम देखते हैं। भारतेंदु काल जो कि हमने बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उसका नामकरण हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सभी विधाओं में अपना योगदान दिया। जैसा कि हम भारतेंदु युग की विशेषताएं देखें तो इसके अंदर सामाजिक सुधार हुए। इसमें राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व चल रहा था, जो कि द्विवेदी काल में राष्ट्रपति और राजभक्ति का द्वंद्व खत्म हो गया। तुलनात्मक हम देखें तो जैसे ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इसका जो द्वंद्व चल रहा था वो आगे जाके द्विवेदी काल में दूर हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाता है, खड़ी बोली स्थापित हो जाती है।
वैसे सामाजिक सुधार देखें तो वो भी द्विवेदी काल में जाके महावीर प्रसाद द्विवेदी के तत्वाधान में जाके वहाँ खत्म हो जाता है। मतलब समाज सुधार अपेक्षाकृत भारतेंदु की बजाय उसके अंदर ज़्यादा होता है। स्त्री की सुरक्षा देखी जाए, हर चीज़ के अंदर हम देखेंगे तो द्विवेदी काल में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कि भारतेंदु काल की मुख्य विशेषता है समस्या पूर्ति, तो द्विवेदी काल में इतिवर्तात्मकता है। वैसे हम छायावाद की विशेषता देखते हैं तो छायावाद के अंदर राष्ट्रीय जागरण होता है, रचनात्मक सुधार होते हैं, वहाँ पे खड़ी बोली का बहुत विस्तृत वर्णन होता है। आने वाले जो नए कवि आते हैं वो अपनी नई नई शैलियाँ लेके आते हैं, लाक्षणिक व्यंजना, उपचार वक्रता, हर चीज़ देखी जाती है वहाँ पे। मतलब अपनी रचनाओं के अंदर वो अलग अलग नए नए प्रयोग करते हैं। उसके अंदर छायावाद के अंदर उपचार वक्रता, रचनात्मकता, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद आदि शैलियों का नए नए विकास होता है। इसी प्रकार प्रगतिवाद हमने देखा, प्रगतिवाद में निराला जी ने भी प्रगतिवाद में भी लिखा है और प्रगतिवाद में भी निराला जी ने लिखा है, और त्रिलोचन जी है, शिव मंगल सिंह सुमन है आदि काफ़ी नए नए कवि हुए हैं। इन्होंने पूंजीवाद का विरोध कर, जैसे कि हम देखें निराला जी कुकुरमुत्ता पथिक आदि, कुकुरमुत्ता आई है, उधर सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, जैसे महाकाव्य दिए। उसी प्रकार हम दूसरी तरफ देखें जयशंकर प्रसाद महोदय हैं, उन्होंने कामायनी जैसा एक महाकाव्य दिया है, साहित्य के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। महाकाव्य जिसको आज भी हम मानते हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो चिंता से शुरू होकर आनंदवाद तक जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं हिंदी साहित्य बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छा है, मार्मिक है, प्रेरणादायक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावाद का एक अलग ही अपना स्थान है। छायावाद में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत, महादेव वर्मा, काफ़ी कवि हुए हैं, अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। निराला जी सूर्यकांत निराला जी, इनका पूरा नाम था। आगे जी सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे जी हैं, इनका पूरा नाम। ऐसे ही काफ़ी मतलब देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे सर। हाँ तो छात्रों, आज हमने अध्ययन किया, हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया। ये एक डेमो क्लास है, आगे भविष्य में जैसा और अच्छा होगा हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे भी क्वेश्चन होंगे उसके अनुरूप हम आगे पढ़ाई करेंगे और साथ साथ चढ़ेंगे। धन्यवाद।